Hey guys, so what's up? Today we are discuss about the chapter 9 work, power and energy. Okay, there is a topic of work. What is the definition of work? Then, when a force act on the object and the object show displacement, the force has done work on the object. मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स एक्ट होता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट आपको एक शो करता है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब है कि एक सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, या एक दूरी तय करना. द फोर्स हैज़ डन वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट, इसी को हम लोग कहते हैं कि जो फोर्स हुआ है, वर्क हुआ है इसके ऊपर, फोर्स के द्वारा जो वर्क हुआ है ऑब्जेक्ट के ऊपर. ठीक है गाइस, नेक्स्ट है ये वर्क हमारा कंप्लीट. नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, देयर इज अ टू कंडीशन नीड टू सेटिस्फाई फॉर द वर्क टू बी डन. ठीक है, देयर इज अ टू कंडीशन नीड टू सेटिस्फाई फॉर द वर्क टू बी डन, जिसमें कि हमारा दो कंडीशन होगा गाइस. ठीक है, सेटिस्फाई जो करता है वर्क टू बी डन में, पहला है अ फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, एक फोर्स जो होता है हमेशा शुड एक्ट करता है, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर हमेशा एक फोर्स एक्ट करता है गाइस. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 है द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड. ठीक है, जो हम लोग का ऑब्जेक्ट है डिस्प्लेस्ड हुआ है, कहने का मतलब हम लोग ऊपर भी पढ़े, डिस्प्लेस का मतलब होता है एक सर्टेन डिस्टेंस तय करता है गाइस. सर्टेन डिस्टेंस में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे. तो यहाँ हम लोग देखेंगे इसका जो फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है गाइस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये चीज़ हम लोग हमेशा याद रखेंगे, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये हो गया गाइस. नेक्स्ट है यूनिट ऑफ वर्क डन इक्वल्स टू हो गया गाइस जूल. जूल को हम लोग तोड़ सकते हैं, न्यूटन इनटू मीटर इज नॉन एज जूल. ठीक है, हम लोग जूल का भी यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे गाइस. ठीक है, क्या होता है, तो गाइस हम लोग जूल का जो डेफिनेशन देखेंगे वो होगा 1 जूल वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, एक जूल हम लोग वर्क कह सकते हैं जिसमें एक कार्य होता है. ठीक है, हिंदी में हम लोग कार्य बोलते हैं वर्क को. एक न्यूटन फोर्स लगाने पे जो अप्लाइड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, इट शो द डिस्प्लेसमेंट बाय द 1 मीटर. यहाँ पे क्या होता है गाइस, डिस्प्लेसमेंट होता है 1 मीटर का, दैट इज नॉन एज जूल. इसको हम लोग जूल कहते हैं. नेक्स्ट एक केस स्टडी से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि वर्क क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है. देखिए गाइस, नंबर 1 केस है, इफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. देखिए यहाँ पे जो गाइस डिस्प्लेसमेंट है डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग होगा, तो हम लोग का जो वर्क डन होगा गाइस वो होगा पॉजिटिव. ठीक है गाइस, यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन होगा. नंबर सेकेंड केस देखेंगे गाइस, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन डायरेक्शन अपोजिट टू द फोर्स. जो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट होगा गाइस वो डायरेक्शन अपोजिट करेगा फोर्स का. तो यहाँ पे देखेंगे जैसे डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है हमारा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लोग का जो वर्क डन होगा गाइस वो होगा नेगेटिव. देख सकते हैं W इजिकल टू माइनस एफ इंटू एस. ठीक है, ये इसका इक्वेशन होगा. तो हम लोग केस 2 भी देखेंगे यहाँ पे क्या होगा गाइस. ठीक है, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स वर्क डन इज जीरो. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, तो भी हमारा वर्क डन कितना होगा गाइस, जीरो होगा. ठीक है गाइस, नेक्स्ट है गाइस एनर्जी. एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं, द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ द बॉडी. मतलब किसी भी बॉडी का जो कैपेसिटी होता है, एक वर्क करने का जो कैपेसिटी होता है, इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी ऑफ द बॉडी. द यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू जूल. ठीक है, या 1 kg जूल इज इक्वल टू 1000 जूल कह सकते हैं. दैट इज द रिलेशन बिटवीन द kg जूल एंड जूल. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. कितना फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, एंड ऑल्सो वी आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी. दैट्स ऑल आर इंक्लूडिंग इन इट. एंड द काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं गाइस, एनर्जी पोजेसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन. जो एनर्जी पोजेस करता है कोई भी बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन की वजह से होने की वजह, तो इसको हम लोग गाइस काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विथ स्पीड. ठीक है, जो हम लोग का काइनेटिक एनर्जी होता है किसी भी बॉडी में वो इंक्रीज करता है उसके स्पीड के साथ में. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी अ सर्टेन वेलोसिटी इक्वल्स टू वर्क डन. जो काइनेटिक एनर्जी होता है किसी भी सर्टेन बॉडी पे इक्वल होता है उसके वर्क डन पे, जितना उसका काम होता है गाइस. थोड़ा सा दिक्कत तो गाइस यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका डेरिवेशन जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. ठीक है, हम लोग m से मास m डोनेट कर रहे हैं, u से यूनिफॉर्म वेलोसिटी, s से डिस्प्लेसमेंट एंड f से फोर्स. ठीक है, तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला जो हम लोग यूज़ करें, W इजिकल टू एफ इंटू एस, पहला फॉर्मूला यूज़ किया. सेकंड फॉर्मूला यूज़ करेंगे बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2s. यहाँ से हम लोग s मतलब डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट गाइस. ठीक है, वी नीड टू extract the displacement in the equation number 2. we make it
एंड फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है गाइस, दिस इज द फॉर्मूला इन सब्सटीट्यूट 2 and 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, ओके। तो हम लोग का जो फॉर्मूला है होता है, हम लोग पढ़ा है W इज इक्वल टू F इंटू एस, ठीक है, ये ऊपर में भी है और यहाँ पे भी है, इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे क्योंकि हम लोग के पास जब F और S दोनों का वैल्यू है तो इसमें पुट करेंगे, देखते हैं क्या होता है गाइस पड़ेगा। तो यहाँ पे एम ए इंटू क्या होगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। यहाँ जब वैल्यू बैठाएंगे तो इतना आएगा गाइस, यहाँ से ए से एक कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, इसमें हाफ हम लोग कॉमन ले लेंगे, एम हाफ एम कर दिया V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि इसको इंटू करना था इसीलिए ऐसे कर दिया गाइस। और हम लोग जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है रेस्ट में तो उसका जो वैल्यू होता है U इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आता है W इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल्स टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ई ऑफ के इक्वल्स टू हो गया गाइस 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे गाइस पोटेंशियल एनर्जी पीई, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन या शेप इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी एनर्जी को जब पोजेस करता है बॉडी को ड्यू टू इट्स पोजीशन या शेप ऑफ ए बॉडी, इसको हम लोग कहते हैं गाइस पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉइल्ड स्प्रिंग का एग्जांपल है जो कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी शो कर रहा है, और यहाँ पे एक अनकॉइल्ड स्प्रिंग है जो भी किसी भी तरह का आपका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ठीक है गाइस। यहाँ पे देखो पोजीशन है, यहाँ पे बॉडी है ए और एट अ सर्टेन एच यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ग्रेटर एनर्जी ड्यू टू द कंप्रेसर इन स्प्रिंग एंड ड्यू टू द ग्रेटर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब किसी भी चीज़ में हमारा ग्रेटर एनर्जी होता है तो कंप्रेसर होता है स्प्रिंग में, और ड्यू टू ग्रेटर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हाइट देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन सेकंड पॉइंट में हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो हाइट है कम है, और ये रहा बॉडी भी या पोजीशन भी, एट अ लेस एनर्जी ड्यू टू लेस कंप्रेशन इन स्प्रिंग ड्यू टू लेस हाइट इन ऑब्जेक्ट, माने जितना खींचेंगे स्प्रिंग को, जितना कम खींचेंगे उतना कम हाइट से ये कंप्रेस होगा और उतना ही कम ये एनर्जी लगेगा। लेस एनर्जी हमारा लेस कंप्रेशन, लेस एनर्जी इक्वल्स टू लेस कंप्रेशन, इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा। और वहाँ पे ग्रेटर एनर्जी एंड ग्रेटर कंप्रेशन, बस। तो यहाँ 2 पॉइंट हम लोग का ख़त्म हो गया इस तीनों पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको प्यार से हम लोग GPE बोलते हैं। तो ये होता क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ड थ्रू अ हाइट वर्क इज सेड टू बी डन ऑन इट्स ग्रेविटी। किसी भी ऑब्जेक्ट जब भी कोई भी रेस करता है किसी भी हाइट से, एक सर्टेन हाइट से, जो वर्क होता है टू बी डन इट इज़ अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट में होता है। पॉइंट नंबर 2 है द एनर्जी पोजेस बाय अ सच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको प्यार से हम लोग बोलते हैं GPE। द टर्म इज नोन एज GPE, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस बाय सच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड GPE, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे GPE, तो इसका मतलब होता है वर्क डन इन राइजिंग अ बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड टू अ पॉइंट अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, इसको हम लोग GPE बोलते हैं। और डेरिवेशन क्या होता है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक सर्टेन हाइट है h, पाथ 1 है, और यहाँ पे एक सर्टेन हाइट, इसको भी h ही मान लेते हैं, ये पार्ट 2 है। लेकिन हम लोग का जहाँ पे जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड ये सेम ही रहेगा, और यहाँ a b है, ठीक है गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे। तो मास इज इक्वल टू m, h इज इक्वल टू हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, f इज इक्वल टू फोर्स, g इज इक्वल टू ग्रेविटी, f इज इक्वल टू हमारा mg, दैट इज अ फॉर्मूला यूज इन दिस द डेरिवेशन ऑफ GPE, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स इट, ठीक है। और यहाँ पे W इज इक्वल टू होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू हमारा F हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू H होगा। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला के हिसाब से बैठाएंगे, तो F इज इक्वल टू हमारा जो हो जाएगा mg हो जाएगा गाइस, और यहाँ पे H का H हो जाएगा, तो हम लोग इसको बोलते हैं W इक्वल्स टू mgh, ठीक है, W इक्वल्स टू mgh, या W बराबर हम कह सकते हैं P ऑफ K, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, या GPE, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी यूज होता है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। जो हम लोग का सम होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं गाइस। नेक्स्ट है
हम लोग का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना इसको तबाह किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है गाइस, ठीक है, ये हो गया। सेकंड पॉइंट है इट कैन ओनली बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ये ट्रांसफ़र होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। पॉइंट नंबर 3 है द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन रिमेंस द सेम। जो हम लोग का टोटल एनर्जी होता है, चाहे पहले हो या बाद में, वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रिमेंस द सेम, ठीक है, वो सेम ही रहता है। नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल एनर्जी इजिकल टू होता है आपका mgh। यहाँ पे हो गया काइनेटिक एनर्जी इजिकल टू 0। ये पोजीशन है ए पार्टिकल का। यहाँ बी जो हम लोग का बॉडी है उसका हम लोग काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv², जो कि इंक्रीज़ करेगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ठीक उसके उल्टा है, mgh, वो करेगा डिक्रीज़। और यहाँ सी वाले पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी बड़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी से, और ये है गाइस ग्राउंड लेवल, ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। केस 1 द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी गाइस, ठीक है। अ बॉडी ऑफ मास m इज रेज्ड टू हाइट h एट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज 0 एज इट इज स्टेशनरी। यहाँ पे गाइस, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एकदम मैक्सिमम के रूप में रहता है, ठीक है गाइस। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 क्लियर है, केस 1। ये पॉइंट नंबर 1 है व्हेन द बॉडी फॉल्स एट बी and h is decreasing and potential energy decreasing and v is increasing, hence kinetic energy also increasing, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होगा और वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, जैसा कि हम लोग का पिछला वाला में बताया गया था। नेक्स्ट है टॉपिक 2 व्हेन द बॉडी इज अबाउट रीच द ग्राउंड लेवल h इज इक्वल टू 0 v विल बी मैक्स। हम लोग का v मैक्सिमम होगा जब h इज इक्वल टू 0 होगा, हैंस काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर पॉइंट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। ये एक रिलेशन है जिसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट दिस शो द कंटिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी GPE इनटू द काइनेटिक एनर्जी KE, ठीक है। यहाँ हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफॉर्म करेगा किस पे, काइनेटिक एनर्जी पे गाइस। दिस इज द कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी, दैट्स इट। नेक्स्ट हम लोग का पावर, तो पावर इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का गाइस वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, तो पावर इज इक्वल टू W/T, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे वाट बराबर होता है जूल्स पर सेकेंड, तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, दैट इज द रिलेशन, एंड 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड, दैट इज द रिलेशन। तो गाइस यहाँ पे है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है इक्वल्स टू 1 किलोवाट आवर kWh, 1 kWh इक्वल्स टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, ठीक है। 1 किलोवाट का होता है 1000 वाट, 1 किलोवाट इज इक्वल टू इंटू 3600 सेकेंड 1 आवर में होता है। अब अगर इसको इंटू करेंगे तो हमारा हो जाएगा गाइस 36 लाख, ठीक है, वाट इंटू सेकेंड, ठीक है। तो 1 kWh इज इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यहाँ अगर एक पॉइंट डालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, तो 10⁻6 हो गया गाइस यहाँ पे 1 kWh। उसके बाद 1 kWh इज इक्वल टू 1 यूनिट। अगर कोई बोल दे कि एक यूनिट में कितना जूल होता है तो आप बोलेंगे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। और यहाँ पे गाइस कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का मतलब हो गया आपके घर में जो एनर्जी यूज़ होता है, जैसे हम लोग प्रोनाउंसिएशन के लिए बोलते हैं कि अरे यार 10 यूनिट उठा या 1 यूनिट उठा है, तो 1 यूनिट होता क्या है यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर, 1 घंटा में जितना एनर्जी यूज़ होता है एट अ रेट ऑफ 1 किलोवाट इज कॉल्ड 1 किलो आवर, ठीक है गाइस। किलोवाट आवर इसी को बोलते हैं गाइस, दैट्स इट, दैट इज नोन एज ऑल्सो 1 यूनिट गाइस, ठीक है। So that's it, thank you so much guys, please like and subscribe my channel and keep going guys, thank you so much।